माँ तो वृद्धाश्रम चली गई, दिल छू लेने वाली कहानी। नेहा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति शिवम से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वे अपने भाई वीरेंद्र के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन शिवम हर बार मना कर देते थे। आज नेहा ने सुबह जल्दी उठकर शिवम के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले शिवम ने नेहा से बात की। शिवम ने कहा, नेहा, एक बार फिर से सोच लो, क्या वहाँ जाना सही रहेगा? नेहा ने कहा, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफ़ी मांग तो ली है, अब वो कितने प्यार से बुला रहे हैं, तो हमें भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। शिवम ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। नेहा ने कहा, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। शिवम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नेहा अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। नेहा अपने भाई वीरेंद्र के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने शिवम को फ़ोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। नेहा का भाई वीरेंद्र, उसकी पत्नी सोनम और उनका बेटा नक्श, तीनों ने नेहा का स्वागत किया। वीरेंद्र ने कहा, दीदी, कब से आपको फ़ोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया? नेहा ने कहा, नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है, और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। सोनम ने कहा, दीदी, हम तो आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फ़ोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। नेहा ने कहा, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई? आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। सोनम चाय बनाने चली जाती है, और नक्श, बुआ जी, आप कितने दिनों तक रहेंगी? वीरेंद्र, चुप, बदमाश, ये मेरी बहन है, का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी, चल भाग यहाँ से। नेहा ने कहा, अरे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? नेहा नक्श को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सोनम चाय बनाकर लाती है। सोनम बोलती है, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? वीरेंद्र बोलता है, तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर शिवम ऑफिस पहुँचे तो उनके दोस्त राहुल ने पूछा, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? शिवम ने कहा, यार क्या बताऊँ, नेहा अपने भाई के घर गई है। मुझे तो पता है ये वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फ़र्क है, ये कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मत समझाओ। वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और नेहा उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन नेहा को फ़ोन कर माफ़ी मांग रहा था। नेहा ने उसे माफ़ भी कर दिया। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। शिवम ने कहा, नहीं, ये ज़रूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन वीरेंद्र ने नेहा से बात की। वीरेंद्र ने कहा, दीदी, मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। तो नेहा ने कहा, लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। वीरेंद्र बोला, वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। नेहा ने कहा, क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया?
वीरेंद्र ने कहा, हाँ, ये मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। नेहा ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुझे वृद्ध आश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही ये मकान बिक सकेगा। वीरेंद्र ने कहा, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। नेहा ने कहा, मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर नेहा घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वह सारी बात बता देती है। वे शिवम को भी फ़ोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस वीरेंद्र को पकड़ लेती है। नेहा कहती है, देखा अपनी बदमाशी का नतीजा, अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की सज़ा तेरे बच्चों को भी मिलेगी। शिवम ने कहा, नेहा, इसे माफ़ कर, केस वापस ले लो। शिवम के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। वीरेंद्र, जीजाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। शिवम ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्ध आश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।